अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास जनरल मैथमेटिक्स आर्ट्स ग्रुप्स के लिए जो रियाजी का पेपर है उसके लिए नई पेयरिंग स्कीम 2024 के इम्तिहान के लिए जारी की गई है। वो मैं आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं कुछ चैप्टर्स की तैयारी करके, और पेयरिंग स्कीम क्या होगा, किन किन चैप्टर्स को मिलाकर क्वेश्चंस बनेंगे और किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब सबसे पहले जो पेयरिंग स्कीम है जनरल मैथ नाहम क्लास के लिए 2024 के इम्तिहान के लिए, पहला क्वेश्चन आपका होगा एमसीक्यूज बेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उनमें 15 नंबर की आपके पास एमसीक्यूज होंगी और 15 ही एमसीक्यूज होंगी, एक एमसीक्यूज 1 नंबर की होगी। तो 15 एमसीक्यूज 15 नंबर की, पहला क्वेश्चन यही होगा। अब ये किन चैप्टर्स में से कितनी आएंगी ये मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। टोटल चैप्टर्स हैं आपके पास 10, और उसमें से पहले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, दूसरे चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज, तीसरे चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज, चौथे चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज, पाँचवें चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज, छठे में से 2 एमसीक्यूज, सातवें में से 1, आठवें में से 1, नौवें में से 1 और 10वें चैप्टर में से भी 1 एमसीक्यूज आएगी। तो इस तरह ये टोटल आपके पास 15 एमसीक्यूज आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 15 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। अब बात यह है कि ये एमसीक्यूज किस तरह प्रिपेयर करनी है। हर चैप्टर के एंड में आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें आपके पास जो एमसीक्यूज हैं उनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और उसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स जो दी हुई हैं रिव्यू एक्सरसाइज में उनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। एमसीक्यूज आपकी उन्हीं में से ही आएंगी। 15 नंबर की एमसीक्यूज हैं तो 15 उन्हीं में से ही आएंगी इंशाल्लाह। आपने एक्सरसाइज वालों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, एमसीक्यूज आपकी वहीं से हो जाएगी। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 होगा जी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट्स। आपके पास 9 पार्ट्स दिए हुए होंगे, उनमें से आपने कोई से 6 करने होंगे। अब वो 9 पार्ट्स आएंगे कहाँ कहाँ से। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और उनमें से आपने 6 करने होंगे। अब पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तीसरे में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इन 3 चैप्टर्स को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो अगर आप मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं या जस्ट पास होना चाहते हैं तो पहला और दूसरा चैप्टर आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। 4 और 3 7 आपके क्वेश्चन इन्हीं में से हो जाते हैं। हालांकि आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 6। तो 7 क्वेश्चंस आपके इन 2 चैप्टर्स को तैयार करने से हो जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 2 तो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है। इसमें से एट लीस्ट 2 एमसी सॉरी 2 इसमें से डेफिनेशंस आएंगी। तो चैप्टर नंबर 2 को आपने डेफिनेशंस और शॉर्ट अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेने हैं। शॉर्ट तो जस्ट ज़कात एंड उशर वाले हैं, और इसी तरह से डेफिनेशंस जो 6-7 बनती हैं उनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 में से वो भी ईजिली है परसेंटेज, और उनमें से फाइंड करने डेसिमल फ्रैक्शन में। तो इन 2 चैप्टर्स को आप कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स का है, तो इस तरह से 12 मार्क्स आप इजीली हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, उसमें से भी आपने कोई से 6 पार्ट्स करने होंगे, 9 दिए होंगे, और वो आएंगे जी चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 में से। तो 4 में से भी 3 आएंगे, 5 में से 3 और 6 में से भी 3। तो इन 3 चैप्टर्स में से हर एक चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट आएंगे, 9 बन जाएंगे। 9 में से आपने कोई से 6 करने हैं। तो आप चौथा 5वां चैप्टर कर लो, या 5वां छठा कर लो, या चौथा छठा। इन 2 चैप्टर्स की अच्छी तरह प्रिपरेशन कर लो, आपके 6 पार्ट्स इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी 12 मार्क्स का होगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, उसमें से भी आपने कोई से 6 पार्ट करने हैं, 9 आपके पास दिए हुए होंगे। अब ये कहाँ कहाँ से आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 3 आएंगे, 8 में से 2 आएंगे, 9 में से 2 आएंगे, और चैप्टर नंबर 10 जो आपके पास लास्ट वाला चैप्टर है उसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से ये टोटल 9 हो गए। इन 9 में से आपने कोई से 6 पार्ट्स करने हैं, और ये भी क्वेश्चन आपके पास 12 नंबर का है। तो इन चैप्टर्स को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो। 7वां 8वां और 9वां कर लो, या 7वां 8वां 10वां कर लो।
सातवां आपने लाजमन करना है, क्योंकि इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से कोई 3 चैप्टर्स को इनमें से अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो, आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी अटेम्प्ट हो जाएगा। ईज़िली आपके पास ये 12 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, हर एक 12-12 नंबर का। तो 36 नंबर इस तरह से शॉर्ट के हो गए और 15 नंबर ऊपर मैंने अभी आपको बता दिए कि एमसीक्यूज़ के होंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, उसका ए और बी पार्ट होगा। तो ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा लॉन्ग, और बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। ये दोनों पार्ट्स 4-4 नंबर के होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी लॉन्ग का होगा। ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 में से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 में से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 8 में से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 में से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 के लिहाज से, क्योंकि इसका ए और बी पार्ट दोनों ही चैप्टर नंबर 6 में से आने हैं। तो इस तरह इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि ए और बी दोनों पार्ट्स इसके 8 नंबर का इसी चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग आना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 होगा, वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। और ये भी 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का। तो इस तरह ये लॉन्ग आपके पास टोटल बन रहे हैं 5। इन 5 में से आपने कोई से 3 लॉन्ग करने हैं, और 3 लॉन्ग इस तरह से करने हैं कि एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हो तो उसका ए और बी पार्ट दोनों कंप्लीट सॉल्व करोगे तो फिर आपका एक क्वेश्चन बनेगा। और कुछ स्टूडेंट्स के ख़्याल में ये होता है कि 5वें का ए कर लें और छठे का बी कर लें तो एक लॉन्ग हो जाएगा। नहीं, हरगिज़ इस तरह नहीं होगा। अगर 5वां करना है तो उसका ए और बी दोनों कंप्लीट करोगे तो फिर आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। इसी तरह से 6 करना है तो उसका भी ए और बी दोनों पार्ट करोगे, तब जाकर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व होगा। तो इस तरह से ये 5 लॉन्ग दिए हुए हैं, इनमें से आपने कोई से 3 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं, और इन 3 को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करके सोल्व कर सकते हैं। अब मेरी आपको सजेशन ये है कि आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो, आपका लॉन्ग ईज़िली अटेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि 1, 2, 3, 4 से आपके 2 लॉन्ग हो जाएँगे और छठे में से 2 पार्ट आने तो छठे में से भी आपका लॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से ये 3 लॉन्ग आप ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और हर एक लॉन्ग 8 नंबर का है तो 3 लॉन्ग आपके पास 24 नंबर के हो गए। तो इस तरह से 24 नंबर के लॉन्ग, 36 नंबर के शॉर्ट और 15 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज़ हो गई। तो ये 75 नंबर पूरे आप ईज़िली बआसानी हासिल कर सकते हैं कुछ चैप्टर्स की तैयारी करके। क्योंकि जो मैंने आपको दरमियान में चैप्टर्स स्किप करने को कहा है वो आप स्किप भी कर सकते हैं, और दूसरे चैप्टर्स की अच्छी तरह प्रिपरेशन कर लें। आपके 75 आउट ऑफ 75 बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। आपने कॉन्सेप्चुअल रहना है, कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन का लेना है, रट्टा नहीं लगाना। और दूसरी बात ये है कि एमसीक्यूज़ आपने हर चैप्टर के करने हैं, अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं। एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के करें, उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास हर चैप्टर में डेफिनेशंस दी हुई हैं, डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह याद करनी है। 15 से 20 नंबर की डेफिनेशंस आएँगी, कन्फर्म बात है। और इसी तरह से लॉन्ग 1-2 चैप्टर्स के आप कर लें तो आप बआसानी अच्छे नंबर ले सकते हैं। 40 से ऊपर 50 नंबर तक आप ईज़िली हासिल कर सकते हैं कुछ चैप्टर्स की प्रिपरेशन करके। और अगर आपको गेस पेपर इसके मुतालिक चाहिए, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में कह दें, मैं आपसे वो भी शेयर कर दूँगा, और इंशाअल्लाह ज़रूर आपको मैं ये गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँगा। उसको आपने तैयार करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला हर एक पहला लेक्चर जो वीडियो होगी वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।